हिमाचल प्रदेश बेरोजगार शास्त्री संघ ने प्रदेश सरकार पर भर्ती नियमों में परिवर्तन कर हितों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। संघ ने प्रदेश सरकार से पुराने भर्ती नियमों के अनुसार शास्त्री अध्यापकों की भर्ती करने की मांग की है। यहाँ पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश बेरोजगार संघ के महामंत्री मदन सांडिल्य ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से न केवल शास्त्री पास बेरोजगारों को रोजगार से वंचित रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 9 सितंबर तक बैचबाई हुई शास्त्री भर्ती C&V नियमों के तहत हुई है, लेकिन प्रदेश सरकार ने 11 अक्टूबर को अधिसूचना जारी करके भर्ती नियमों में बदलाव कर दिया। नए नियमों के तहत संस्कृत को वैकल्पिक विषय के साथ BA और MA करने वाले अभ्यर्थी भी इसके लिए पात्र हैं, जबकि उन्होंने शास्त्री पास करने के लिए उन्होंने इसके लिए पूरे विषय पढ़े हैं। उनके पास सरकारी रोजगार प्राप्त करने का एक विकल्प है, जबकि BA और MA करने वाले TGT भी लग सकते हैं। इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री से एक प्रतिनिधि मंडल भी मिला था तथा मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि उनके हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिस कारण संघ को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। इस अवसर पर संघ के जिला प्रधान छोटा राम, कोषाध्यक्ष पवन राजकुमार, मोनिका शर्मा, अरुण व नर्मदा भी मौजूद रहे और उनसे ये आशा करते हैं कि C&V के अंतर्गत शास्त्रीय भर्ती प्रक्रिया को पुराने अर्थात वर्तमान कालिक जो C&V के लिए निर्धारित जो नियम हैं उन्हीं से भर्ती की जाए। अगर उसमें कुछ छेड़खानी होती है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हमारे भाई जो न जाने कितने वर्षों से संस्कृत पढ़ के आए और अपनी नौकरी का इंतजार कर रहे थे, बैच वाइज भर्ती उनकी आ गई थी। अब जिनकी आयु 40-45 तक पहुंच गई है, जब उनके सामने नए से नया नियम रखा जाएगा वो फिर उन नियमों को पूर्ण नहीं कर पाएंगे और शास्त्री नहीं लग पाएंगे। हम यही आशा करते हैं कि पुराने नियमों से ही इस भर्ती को किया जाए और भविष्य में अगर संशोधन करना है तो शास्त्रियों के हित के लिए और संस्कृत का लोप ना हो इस बात का ध्यान रखते हुए कुछ ऐसे नियम बनाए जाएं ताकि हमारे देश से जो इस देवभूमि में कुछ परंपरागत तरीके से संस्कृत शिक्षण की बची है वो बची रहे, उसका संरक्षण हो। अगर संस्कृत की रक्षा होगी तो संस्कृत के ग्रंथों की, धर्म की रक्षा होगी और हमारा देश सदा से संस्कृति से पहचाना गया है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वये संस्कृतम संस्कृतिस् तथा भारत की दो ही प्रतिष्ठाएं रही हैं, संस्कृत और संस्कृति। ये संस्कृत के द्वारा ही संस्कृति पोषित होती है। सा संस्कृति संस्कृताश्रिता, वो संस्कृति संस्कृत पर आश्रित है और हम यही चाहते हैं हमारी संस्कृति बची रहे। उसके लिए जरूरी है कि परंपरागत तरीके से जो शास्त्रीय शिक्षण की जो पद्धति है वो तभी बचेगी अगर शास्त्रियों के हित में बात आएगी। जबकि कहाँ होना चाहिए, धर्म का पैसा है, धर्म के ऊपर होना चाहिए। और हमारी जो धार्मिक ग्रंथ हैं, पांडुलिपियां सड़ रही हैं पुस्तकालयों में, उस संस्कृत को पढ़ने वाला कोई नहीं रहा। क्यों? और ऐसे ऐसे नियम आएंगे तब तो कौन पढ़ेगा। पांडुलिपियां वहीं पर हैं, सिर्फ नौकरी पाने के लिए आज संस्कृत पढ़ी जा रही है और उसमें भी जो परंपरागत तरीके से थोड़ी बहुत चली थी वो भी आज लोप हो जाएगी। अगर हमारे जो भाई हैं जो BA MA करते हैं, ऐसा नहीं हमें उनसे द्वेष नहीं, उनको भी नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन शास्त्रियों के पास एक ही रास्ता है कि वो संस्कृत टीचर लगते हैं, वो संस्कृत पढ़ाते हैं, बस अध्यापक बनते हैं। इतना उनके पास एक रास्ता है, वो भी रास्ता आज बंद हो जाएगा। उसमें भी प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ जाएगी, सरल रास्ता खुल जाएगा तो परंपरागत तरीके से जो संस्कृत पढ़ी जाती है वो समाप्त हो जाएगी। संस्कृत का सही ज्ञान कोई प्राप्त नहीं कर पाएगा, ये इसमें सबसे बड़ा दोष है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया और उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी, लेकिन दुर्भाग्यवश वो बीमार हो गए और वो हिमाचल में नहीं थे, हिमाचल से बाहर चले गए। और उन्होंने जो हमें रास्ता सुझाया हम उस रास्ते पे चले। शिक्षा मंत्री जी से मिले, शिक्षा सचिव जी से मिले, बार बार मिले, कहते रहे कि प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने तो कहा था, लेकिन आगे हमारी बात सुनी नहीं गई। अब मुख्यमंत्री जी बीमार थे, हम उन तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम प्रशासन से जुड़े रहे
हम मंत्रियों से मिलते रहे, लेकिन हमें कोई संतोषजनक कोई उत्तर नहीं मिला। बाद में हमें दूसरा रास्ता भी अपनाना पड़ा, विरोध प्रदर्शन भी करना पड़ा, हमें कोर्ट भी जाना पड़ा। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आते ही सबसे अच्छा काम किया, जो उन्होंने कहा था वही काम उन्होंने किया। उन्होंने 3 दिन कहे थे, आते ही जब जैसे उनको 2-3 दिन होते हैं, उन्होंने एकदम से इस प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया।